अमो छोड़ दे, छोड़ो। एलर्जी है तुम्हें इससे, अगर एक दाना भी खाओगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हो जाने दीजिए, हम बीमार पड़े, हमारा मुंह समोसे जैसे फूल जाए या फिर हमारी सांसें बंद हो जाए, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सब एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, शादी से पहले उदय भैया को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अमो जिद मत करो, वैसे ही इतने दिनों बाद हमें ये सच मालूम पड़ा है और तुम होगी। हाँ, हम जिद कर रहे हैं क्योंकि हम अपने बड़े भाई को अच्छे से जानते हैं। अगर सच उनके सामने आ गया तो वो नंदिनी और आपकी शादी कभी नहीं होने देंगे। अमो शादी नहीं होती है तो ना हो, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि हमारी शादी से ज्यादा जरूरी हमारे लिए तुम हो। जानते हैं, लेकिन ये शादी आप अकेले नहीं कर रहे, जो फैसला ले ले। भैया आप अपने प्यार को दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन नंदिनी के प्यार को नहीं। ये तो बात फिर वैसे ही हो जाएगी जैसे हमारी जिंदगी दांव पर लगी, वैसे ही आप नंदिनी की जिंदगी को दांव पर लगाएंगे। भैया हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमने आपको ये सच नहीं बताया, लेकिन अगर हम बता देते तो आपकी और नंदिनी की शादी कभी तय नहीं हो पाती। भैया हमने बहुत बड़ा त्याग किया है, हमारे त्याग को बेकार मत जाने दीजिए। देखो हमें मजबूर मत करो। अच्छू भैया, आप हमारा सच आज बताएं या 4 दिन बाद, हमारी जिंदगी के साथ वही होगा जो होना है। लेकिन अगर आज आप रुक गए तो आपकी और नंदिनी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। अपनी बहन की इच्छा पूरी करेंगे ना? प्लीज भैया, उदय भैया को कुछ भी मत बताइए। अजय, अमू, यहाँ क्या करे तुम लोग? और अम्मू, तू जमीन पे क्यों बैठी है? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो अपने भाई के सामने इतना झुकना पड़ा? भैया तुम आपके पास ही आ रहे थे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात है? हम भैया से कभी कुछ नहीं छुपाते, आज भी नहीं छुपाएंगे। उदय, मैं बताता हूँ, ये बात तुम्हें बहुत पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये कि हम ना जो है को चौंका देना चाहते थे, लेकिन नंदिनी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई। नहीं उदय, ऐसा कुछ नहीं है। अनमोल, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, बड़ा बात कर रहे हैं आप, हमारे भैया हैं तो हम बात करेंगे। अनमोल, चुप रहिए आप। भैया हम आपको बताते कि हुआ क्या है। वो क्या है ना कि हम अजू भैया से अभी बात कर रहे थे कि शादी के बाद ना उन्हें पहाड़ों पर जाना चाहिए, पर वो है क्या हमारी बात ही नहीं मान रहे। अब आप ही बताइए, हम गलत कह रहे हैं क्या? अरे अम्मू, अजय तुम्हें तभी जाएगा ना बेटा जब उसकी शादी होगी, और शादी तभी होगी ना जब तू आएगी और बारात निकालेगी। हाँ हाँ, वो तो हम कल आ ही रहे हैं, और हम तो ढोल नगाड़े के साथ आएंगे। हाँ। और पूरी बारात में सबसे ज्यादा हम नाचेंगे। बोलिए अज्जू भैया, थोड़ी पर से उतरकर आप भी हमारे साथ नाचेंगे ना? अरे इसके मन में तो पहले से लड्डू फूट रहे हैं, ये तो झूम कर नाचेगा। अच्छा अब हम चलते हैं, तू समय पे आ जाना, ठीक है?
अजय, तुम कहाँ चले गए थे अचानक? इसे क्या हो गया? बिगड़े नवाब, अब ये मत कहिएगा कि बता दिया होता तो अच्छा होता। अनमोल, तुम जानती हो मैं इस बात पर क्या कहूँगा। सच में आपकी गाड़ी ना बस एक ही स्टेशन पर रुकी हुई है और रुकी रहेगी जब तक तुम इस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा देती। लेकिन हमें गाड़ी चलाना नहीं आता। पर मुझे आती है, इसलिए मैं जा रहा हूँ उदय को सब बताने। रजत जी, ना हम जाएंगे और ना ही आपको जाने देंगे। अनमोल, आज जिद से ऊपर जरूरत है, इसलिए मैं नहीं रुकने वाला। अनमोल, छोड़ो इसे। अनमोल, तुम्हारी ये धमकी मुझ पर काम नहीं करने वाली। छोड़ो इसे। अनमोल, ये मुझे दे दो। नहीं देंगे, और वैसे भी हमारा हाथ इस पर पहले पड़ा था तो ये हमारा है। अनमोल, ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसका हाथ पहले पड़ गया चीज उसकी होगी? देखो, मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये नहीं खाने दूंगा। अनमोल, अनमोल, छोड़ो इसे। नहीं, देखिए, हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने एक और कदम आगे बढ़ाया ना तो हम इसे पूरा का पूरा खा लेंगे। अनमोल, बात को समझने की कोशिश करो। उदय को सच बताना बहुत जरूरी है। ये नंदिनी के भविष्य का सवाल है। अगर शादी के बाद पता चला तो क्या होगा? जो होगा हम संभालेंगे। छोड़िए। अरे क्या संभाल लोगी तुम? देखो, सच जानना उदय का अधिकार है, उसे हम अंधेरे में नहीं रख सकते। देखिए, आप हमारे भैया को नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। अगर हमारा सच उनके सामने आया तो वो नंदिनी और अजय भैया की शादी नहीं होने देंगे। इसलिए हमें उन्हें अपने तरीके से समझाने दीजिए। छोड़िए। अनमोल, छोड़ो। छोड़िए। अनमोल, अनमोल, शादी हो जाने के लिए रिश्ता खो जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता, समझो तो, इसीलिए दूर हटो। देखिए, हमें छोड़ दीजिए, वरना हम पूरा का पूरा डब्बा उड़ेल देंगे। हमारा मतलब है कि पूरा का पूरा डब्बा खा लेंगे। और एक बात आप हमें ही बताइए, इस समय लाली का सच सबके सामने लाना ज्यादा जरूरी है या फिर इसके लिए लड़ाई करना? गिनती के 7 से 8 घंटे बचे हमारे पास। अगर हमने उस लोमड़ी का सच सबके सामने नहीं लाया तो वो लाली चौहान परिवार की बहू बन जाएगी। इसलिए चलिए और उसके लिए कुछ सोचते हैं। अनमोल भाभी की शादी रमन भाई से नहीं, रजत भाई से हुई थी। पर अजय की अम्मा को बचाने के लिए मैं आप पर गाज गिरने नहीं दे सकती। अजय, कब से देख रहे हैं ऐसे गुस्साए घूम रहे हो? कुछ हुआ का? अच्छा चलो छोड़ो, ये लो शेरवानी। हंसी रखो थोड़ी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी हो रही है। अजय, लेकिन अम्मू की शादी तो उसकी मर्जी से नहीं होने दी ना तुमने। कहा ना, आज अनमोल की शादी होगी तो मतलब होगी, दूल्हा चाहे कोई भी हो। काहे किया अम्मा तुमने उसके साथ ऐसा? इतनी नफरत कि उसे एक शादीशुदा आदमी के साथ बांध दिया तुमने। किसने कहा तुम्हें? अम्मा, किसने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता, किसने किया है और किसके लिए किया है उससे फर्क पड़ता है।
अम्मा, अगर अम्मू इतनी चुभ रही थी तो हमें बताते, हम दोनों भाई मिलकर संभाल लेते। लेकिन अम्मा, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इतने दिनों से हमारी अम्मू के साथ इतना बड़ा धोखा चल रहा था, पर हम दोनों भाइयों को कुछ पता ही नहीं था। और कमाल की बात तो यह है कि उसे धोखा किसी पराई ने नहीं, उसकी अपनी मां ने दिया है। हमारी अम्मू, हमारी बहन और हम। तुम उस अनाथ को अपनी बहन मानते हो तो मानो, वो ना हमारी बेटी थी और ना कभी होगी। अम्मा, अगर तुम अम्मू को अपनी बेटी मानने से इनकार करती हो तो आज से हम भी तुम्हारा तिरस्कार करते हैं। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। ने सब कुछ फिर बर्बाद कर दिया। खुशियां तो पहले ही छीन ली थी हमरी, हमारे बेटों को भी छीन लिया। ये अजय इस समय कहाँ जा रहा है? जबकि कल इसकी शादी है। कुछ तो जरूर हुआ है जो हमें नहीं पता। फाइनली मेरा हीरो आज मेरा होगा। वैसे बड़ी मेहनत लगी रमन तुम्हें पाने में, पर कोई बात नहीं, सब्र का फल काफी शानदार निकला। मम्मी, ये लीजिए शादी का जोड़ा और जाकर लाली को दे दीजिए प्लीज। हारी ये लाली। अनमोल, ये लो पैसों की गड्डी और ये ले जाकर वहां डाल दो, ठीक है? जितना मैं लाली को जानता हूं ना, वो लालच के मारे इसे उठाने के लिए दौड़ी चली आएगी, और जैसे ही वो आएगी उसे मैं धीरे से धक्का दे दूंगा। धीरे से? इतना भी धीरे से मत धक्का दीजिएगा कि वहीं पर गोल गोल घूमकर उधर ही गिर जाए, क्योंकि फिर उसके बाद हमने जो भी तय किया वो। मुझे पता है क्या करना है। हाँ ठीक है, आप कर लेंगे, बट फिर भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। ठीक है, कर लेंगे। जाओ। कर लीजिएगा, हम भी कर। एक मिनट, तो फिर आपने ये 500 की कट्टी क्यों दी है? 100 की देनी चाहिए ना। अगर वो ये पैसा लेकर भाग गई तो अच्छा है ना। क्यों? भाग जाएगी तो हमारी समस्या खत्म। तुम चाहती हो वो रुके? अपना 1 ग्राम का दिमाग लेकर तुम आप जाओ और इसे वहां गिरा दो। 1 ग्राम? हाँ, उतना ही है। और जितना ध्यान तुम मेरी बातों पर लगा रही हो ना, उतना ही ध्यान काम पर लगा लोगी तो अच्छा होगा। एक बाय। अजय, अजय, कल से तुझे देख रहे हैं, तू कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। अम्मा भी कह रही थी तू उनसे नेक नहीं करवा रहा। चल आजा जल्दी, थोड़ी देर में निकलना है, चल। नहीं भैया, आप जाइए, हम नहीं आएंगे। हमारा अम्मा का चेहरा देखने का भी मन नहीं है। अरे ऐसा क्या कर दिया अम्मा ने जो उनका चेहरा देखने का मन नहीं कर रहा? अजय बता,
अम्मा ने या किसी और ने तुझसे या मुझसे कुछ कहा क्या? प्लीज भैया, उदय भैया को कुछ भी मत बताइए। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में कोई बात नहीं है? अजय, कहीं तू शादी को लेकर घबरा तो नहीं रहा ना? अरे तू चिंता मत कर, सब बढ़िया होगा। तू ना ये लटका हुआ चेहरा ठीक कर, वरना मुझको अच्छा नहीं लगेगा। देख, अगर तू ये सोच रहा है कि अम्मा नंदिनी को कैसे रखेगी, तो तू इसकी चिंता मत कर। हम हैं ना अम्मा के लिए। भैया वादा कीजिए, कुछ भी ऊंच नीच या कुछ भी होता है तो आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अजय, ये कैसी बातें कर रहे तू? बड़ा भाई साथ रहने के लिए होता है, हाथ छोड़ने के लिए नहीं। वैसे भी तू और अम्मू तो जान हो मेरी जान। हाँ? अरे अजय, हमें माफ कर दो। सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। ललिता, दौड़ जल्दी, दबोच ले गड्डी को। लाली तो अपने आप ही गिर गई। लगता है भगवान खुद इससे इसके कर्मों का फल दे रहे हैं। धन्यवाद भगवान जी। ओ गॉड लाली, तुम गिर कैसे गई? तुम ठीक तो हो ना? पेट में बहुत जोर से लगी है। हमारा बच्चा तो ठीक है ना? बच्चा? किसका बच्चा? हमारा बच्चा? पता नहीं रमन, बहुत जोर से लगी है। कोई बात नहीं लाली, तुम टेंशन मत लो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अरे तो ऐसी हालत में तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। हाँ हाँ लाली, चलो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। चलो उठो, चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, चलो। अब नहीं रमन, डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, मैं पेन किलर ले लूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे तुम कोई भी दवाई नहीं ले सकती, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। अब रमन, मैं तो कह रहा हूँ कि सोनोग्राफी भी करवा लेनी चाहिए। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाली चलो, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो। रमन, अरे बेटा, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है ना, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं ज्यादा नहीं लगी बेटा। आंटी प्लीज, मैं अपने बच्चे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रमन, हमें लेट नहीं करना चाहिए, जल्दी लेकर जाओ। हाँ जल्दी। रमन, तुम क्यों जिद कर रही हो लाली? चलो एक बार डॉक्टर को दिखा देते। पर मैं नहीं जा रही हूँ। फोर्स क्यों कर रहे हो? अब ऐसी हालत में
टेंशन दोगे क्या मुझे? अच्छा बाबा ठीक है, नहीं जाना चाहती हो तो नहीं जाएंगे, लेकिन तुम परेशान मत हो। हमें तो लग रहा है कि इस लाली के पेट में कुछ है ही नहीं, तभी जाने के लिए इतना नानुकुर कर रही है। अनमोल क्या बकवास कर रही है? हम बकवास कहाँ कर रहे हैं रमन जी, हमें जो लगा हम बस वही कह रहे हैं। और वैसे भी इस गाली, हमारा मतलब है लाली का चिट्टा उतना साफ है भी नहीं। हम तो कह रहे हैं कि आप भी इसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। लाली चलो, आज इस अनमोल को तुम्हारी सच्चाई दिखाई देते हैं ताकि इसका मुंह बंद हो सके। नहीं नहीं रमन, आज सोनोग्राफी की रिपोर्ट इसके मुंह पे मारेंगे। चलो। रमन बहुत हुई लाली तेरी लीला, अब देखो कैसे तुम्हारे पेट के साथ तुम्हारा भांडा फूटता है। रमन रुको, मैं भी आता हूँ। रमन रमन मुझे नहीं जाना है। लाली कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रमन बेबी प्लीज ना, घर चलो ना, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना है। बोलो ना मम्मी। अरे रमन बेटा काहे जिद कर रहे हो? लाली मना कर रही है तो रहने दो ना, घर चलो। आंटी मुझे इस वक्त सिर्फ लाली की नहीं बल्कि हमारे बच्चे की चिंता है। एक बार सोनोग्राफी की रिपोर्ट ठीक ठाक आ जाए, मुझे पता चल जाए हमारा बच्चा ठीक है, तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। हाँ आंटी जी, रमन बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए इस समय बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी लाइफ के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते रमन। इसीलिए लाली चलना तो पड़ेगा। सुना, चले अब। रमन चलो ना प्लीज। लाली तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना यार। भाई थैंक यू सो मच। इस समय मुझे घर से किसी की सपोर्ट की बहुत जरूरत थी। जानता हूँ रमन, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, किसी अपने का साथ देने, ताकि अपनों को साथ रख सकूं। मम्मी बहुत बुरे फंसे हैं आज हम। अब नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। अयो हटो सामने से, क्या मच्छी बाजार बना कर रखा है। मरीज कौन है जी? तो खड़ी क्या हो, लेट फटको अपने आप को इस पर। अरे आराम से करो ना। तुम कौन होती, तुम वहां अंदर कैसे चली आई? यहाँ सिर्फ फेरीज अलाउड है। बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहीं चलो बाहर भागो। अरे भागो बाहर भागो, बाहर भागो, भागो भागो भागो, चलो भागो भागो। और तुम जब तक डॉक्टर नहीं आता था ऐसी लेट ही रहना। लेटो लेटो, चलो लेटो। अरे ये क्या कर रही हो? हमारी बिटिया जिंदा है, अभी मरी नहीं है। अयो बीच में नहीं बोलने का, बीच में अगर कुछ बोलता ही नहीं तो हम सीधा उसका इलाज करते। करें ना कुछ नहीं बोलो, चुप चुप। सिस्टर इंजेक्शन रेडी रखना अगर पेशेंट को घबराहट हुई तो, और आप एकदम रिलैक्स रहिएगा। ओके, हम सोनोग्राफी शुरू करते हैं। लाली गाली बहुत खेल खेला है तुमने सबके मन से, पर अब समय आ गया है। देखो कैसे तुम्हारा झूठ इस मशीन में दिखता है। भाई आज मैं पहली बार अपने बच्चे को देखूंगा। मैं जानता हूँ रमन, लाली का झूठ जानकर तुझे बहुत तकलीफ होगी, पर उसकी सच्चाई जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई, ताकि तू उसके दलदल में फंसने से बच सके।
देखिए, वो है आपका बच्चा। एकदम नॉर्मल है और अब आप उसकी हार्ट बीट भी सुन सकते हैं। भाई, आपने मेरे बच्चे की हार्ट बीट सुनी? हाँ। मेरा बच्चा। सुन मनीषा, हमने ललिया की नकली सोनोग्राफी करानी है, हमारी मदद कर, पैसे मिलेंगे तुझे। ठीक है, आप हॉस्पिटल पहुंचिए, काम हो जाएगा। अनमोल, ये कैसे हो सकता है? हम भी वही सोच रहे हैं रजत जी। रजत बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो लाली को यहाँ लाने की जिद की, वरना सब उंगली उठाते हमारी बिटिया पर और कहते कि ये मां नहीं बनने वाली। रमन, हमारा बेबी ठीक है, देखा ना तुमने? हाँ लाली, मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ सही है। चलो घर चलते हैं ना, शादी का मुहूर्त हो रहा है ना। लेकिन आइंदा से ऐसी हरकत मत करना। आज के बाद तुम सिर्फ आराम करोगी, कोई भी काम नहीं करोगी, ठीक है? हाँ रमन बेटा, ठीक तो है लाली बिल्कुल। और जल्दी से घर चलो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, जाओ जाओ जाओ। भाई चलिए। तुम चलो, मैं आता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, बच्चा दिखा तो दिखा कैसे, जबकि लाली ने खुद कहा था कि वो मां नहीं बनने वाली। सिस्टर, इनका भी जल्दी से चेंज करवाओ, इनकी भी सोनोग्राफी होनी है। अरे इसमें तो पुरानी सीढ़ी लगी हुई है। सिस्टर, निकालो इसे। अच्छा, तो ये झोल हुआ है। तभी हम सोचे, जिस लाली के पेट में सिर्फ झूठ ही झूठ था, वहाँ बच्चा कैसे आ गया? सिस्टर, जेल लेके आना। जी। रुकिए। क्या? क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोल तो रहे हैं मशीन में पॉफी पिपा। अरे पापी फीफा करना बंद करो और ये दांत बाहर निकालो अपने और फिर बोलो। गुड, अब बोलो। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि हमें बच्चा इसलिए दिखा क्योंकि मशीन में सीढ़ी लगी हुई थी। What? इसका मतलब ये हुआ कि ये लाली हमसे 2 कदम आगे निकली। वो डॉक्टर भी इससे मिली हुई। एक काम करते हैं अनमोल, इस डॉक्टर को किसी भी तरह हम घर ले चलते हैं और वहां ले जाकर इससे सच उगलवाते हैं। जैसे ही उसके मुंह से सच निकलेगा, इन सब का झूठ खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगा। अनमोल, अनमोल, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, हम बस यही देख रहे हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने चतुर हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ
कि आपकी खाली खोपड़ी खाली नहीं है, उसमें दिमाग है। चले, वहां नहीं, यहाँ। अब क्या हुआ? गणपति बप्पा, हम ना सुनहरी माँ को ऐसे परेशानी में नहीं देख सकते, इसीलिए आप अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम उस लाली और ललिता का सच सबके सामने ला सके। और हाँ, हमें सही रास्ता भी दिखाइए ताकि हम अपने घर पर कोई भी आंच न आने दें। अनमोल, अब चले डॉक्टर के पास। कौन सी गलती अम्मा? वो बोलो क्या हुआ? नहीं, वो भैया, अम्मा अम्मू की पसंद की शेरवानी नहीं लाई, इसीलिए माफी मांग रही है। अम्मा, शादी की शेरवानी दूल्हे के लिए शगुन होता है। जो हमारी अम्मू ने पसंद किया था, आप उसे ही भूल गई। आप जानती हैं ना, अम्मू की पसंद हम दोनों भाइयों के लिए कितना मायने रखती है। अब जाइए और अपनी गलती सुधारिए, वरना आप जानती हैं अम्मू के मामले में हम क्या कर सकते हैं। आपके धोखे का कड़वा घूंट तो हमने पी लिया, पर आपने जो अम्मू के साथ किया है उसका हिसाब उदय भैया करेंगे। सोचिए, जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा। ये डॉक्टर कहीं नजर नहीं आ रही है। उस तरफ देखते हैं। ये लो तुम्हारे पैसे। से काम तो बहुत बढ़िया किया तुमने। वो तो ठीक है, पर मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी। ये तो सौदा करने से पहले सोचना चाहिए था। सोचने समझने का आपने मौका ही कहाँ दिया था। वैसे अगर मैं पकड़ी गई तो मेरा तो पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे सीनियर डॉक्टर को ये सब बताना ही पड़ेगा। ये लो। अब हमारा पांडा नहीं फोड़ सकती। हे भगवान, ये तो बेहोश हो गई। अगर इसको छोड़ दिया तो होश में आते ही ये तो सब कुछ बक देगी। अगर ऐसा हो गया तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। दुनिया की शादी तक तो कैसे भी करके इसे छुपाना होगा। जब तक हमारी ललिया की शादी नहीं हो जाती ना, तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा डॉक्टर आइन। नर्स, आपने सोनोग्राफी वाली डॉक्टर को देखा है? हाँ, शायद वहाँ पे गई। ओह, थैंक यू। चलो। ये रजत और अनमोल यहाँ काहे मंडरा रहे हैं? मोरी मैया, कहीं देख ना ले दोनों डॉक्टर को। कहाँ पे नहीं है, कहाँ चली गई है? रुकिए रुकिए रुकिए, आंटी जी नमस्ते। अच्छा एक बात बताइए, वो जांच वाले डॉक्टर को आपने देखा है क्या? कहाँ है वो? और क्या कर रही हो? चलो। ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? जिंदा तो है ना ये? आंटी जी, आंटी जी, ये लाश तो नहीं है। अनमोल, 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 तुम चुपचाप खड़ी रहो।
भूत थोड़ी ना है जो इतना डर रही हो। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कि ये जिंदा है या नहीं। सांसें चल रही हैं इसकी। मतलब जिंदा है, लेकिन ये जिंदा है तो फिर ऐसी बेसूध सी क्यों पड़ी है? विघ्न बाप कहीं उन्होंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? या फिर ये भी हो सकता है कि रात में कहीं पार्टी वार्टी कर आई और फिर चढ़ा ली हो। मैं इनका असिस्टेंट हूँ, जो मुझे पता होगा। तो क्यों नहीं आप इनके सहायक? अगर आप इनके सहायक होते तो आपको सब कुछ पता होता ना। अनमोल, ऐसी सीरियस सिचुएशन में तुम बकवास कैसे कर सकती हो? देखिए, हमारे बकवास करने का कोई समय नहीं होता है। हमारा जब मन करता है हम तभी बकवास करते हैं, और अब हमारा मन करे बकवास करने का, इसलिए हम बकवास कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम बकवास करो, मैं जा रहा हूं। रुकिए आंटी जी, आप हमें माफ कीजिएगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है ना, इसलिए हम आपसे गप्पे नहीं मार पाए। लेकिन आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जो चाहते हैं वो हमें जल्दी मिल जाए। शुक्र है इन दोनों ने घूंघट नहीं उठाया, वरना सब पता चल जाता। अनमोल, ऐसे अनजान लोगों से आशीर्वाद कौन लेता है? चलो अनमोल। रुकिए बिगड़े नवाब, ये देखिए इसके जूते। हाँ, बहुत अच्छे जूते हैं। अगर तुम्हें इतना पसंद है तो मैं तुम्हें ला दूंगा। अब चलो यहाँ से। आपको ना सच में औरतों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बुड़बक हैं आप इस मामले में। अरे देखिए, इसने जूते पहने हैं, ध्यान से देखिए। अब औरतों का ये होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनका पैर टूट जाए या जो कुछ भी हो जाए, लेकिन साड़ी के नीचे वो हमेशा हीर वाली सैंडल ही पहनती है। लेकिन इसने जूते पहने हैं। हमें ना कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तो वही डॉक्टर है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ बेहोश क्यों पड़ी है? लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन अगर ये होश में नहीं आई तो हम इसे सच्चाई कैसे बाहर निकालेंगे? अभी बेहोश है, लेकिन थोड़ी देर में तो इसे होश आ ही जाएगा। तो एक काम करते हैं अनमोल, इसे हम साथ में घर लेकर चलते हैं, और जैसे ही इसे होश आएगा सबके सामने इससे सच उगलवाएंगे। हाँ, चलिए। चल। भगवान, इस छुटकी को चैन नहीं है, फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अगर ये डॉक्टर नहीं पहुंच गई घर तो हम और ललिया पहुंच जाएंगे स्वर्ग। नहीं नहीं, इतना किनारे आके हम डूब नहीं सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है अस्पताल में आग लग गई है। भागो 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 भागो। वो डॉक्टर कहाँ गई? चलो। पता है मुझे, अली थाली वाली को उठाना है। वो देख, वो आ रही है। टीना मीना टिका, चल बाजू हट, वरना बना देगा तेरे माथे पे टीका। अरे हट, और कैसे ऐसे कैसे छोड़ देंगे? इतनी मेहनत की है हमने। चले एक गाड़ी चला। रजत जी,
लाली का सच सबके सामने लाने के लिए बस एक यही रास्ता बचा है, तुम्हें उसे छुड़वाना होगा। हाँ अनमोल तुम सही कह रही हो, चलो। अनमोल वहां क्या कर रही हो, चलो जल्दी। चलो। ना जाने कैसी डॉक्टर है ये जिसने लाली के साथ हाथ मिलाकर हमारे साथ धोखा कर दिया। हमें तो लगता है कि जरूर इनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया होगा, तभी ये लोग इसे यहाँ उठा कर लाते हैं। नहीं अनमोल, मैं तुम्हें पूरा मामला समझाता हूँ। वो डॉक्टर, उसने किसी और के कपड़े पहने हुए। ये गुंडे उस औरत को किडनैप करने आए थे और कपड़ों की गलतफहमी की वजह से इन्होंने इस डॉक्टर को किडनैप कर लिया। अब तुम कपड़ा चेंज करोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये साड़ी तो उस हट्टी कट्टी औरत ने पहनी हुई थी। ऐसे क्या देख अनमोल? जी रजत जी, आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने गुणी हैं। भले बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से आपका दिमाग बहुत तेज है। अनमोल, क्या कर रही हो तुम? ये सब बाद में करना तुम। अभी ये सोचो कि करना क्या है। तो सोचने वाली कौन सी बात है? अरे हम सीधा जाएंगे और बोल देंगे उन गुंडों से कि देखो भाई, वो डॉक्टर हमें चाहिए। अच्छा, वो डॉक्टर तुम्हें चाहिए और वो तुम्हें दे देगी? है? नहीं, दोस्त है तुम्हारे जो तुम हंसते हंसते डॉक्टर मांगोगी और वो तुम्हें दे देंगे। अनमोल, प्रोफेशनल गुंडे हैं ये सब। लेकिन है तो इंसान ही। अनमोल क्या कर? अब बवाल करेगी ये लड़की।